यदि आप निश्चित तौर से आना चाहते हो तो एक 3 कंसेप्ट प्रवचन सुनने का कंसेप्ट आज आपको दिखाना चाहता हूं। नंबर 1 अवगाहन, अवगाहन, देखो और सीखो। ये शास्त्रीय शब्द है, आपकी परिभाषा में एकदम डीप में और आपको समझ में आ जाए ऐसे मैं आपको समझा दूंगा। अवगाहन, देखो और सीखो। महावीर जी होता है, चलते चलते कीचड़ पे कोई आदमी गिर गया और आपने अवगाहन किया। क्या अवगाहन किया? कीचड़ पे गिरा और अवगाहन करके आपने सीख लिया कि इस रास्ते पे जाना ही नहीं, और यदि जाना है तो बहुत संभल के जाना, नहीं तो मेरी भी यही हालत होगी। ओके, अवगाहन, देखो और सीखो। नंबर 2 अध्ययन, 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 जिनको स्वाध्याय बोलते हैं। अवगाहन, नंबर 2 अध्ययन, जानो और सीखो। जान लो, आपने अध्ययन किया, पेपर में आपने देखा, पढ़ा, 100 किलोमीटर की गति से जाने वाला यंग लड़का डिवाइडर के साथ गाड़ी से टकरा गया और जीवन खत्म हो गया। आपने देखा नहीं है, आपने पढ़ा, जान लिया 100 किलोमीटर की गति में भी पॉसिबल लाइफ को डिस्टर्ब करती है, और सीख लो अपने को कभी 100 की गति से नहीं भागना है। नंबर 1 अवगाहन, नंबर 1 अवगाहन नहीं, रिपीट, नंबर 1 अवलोकन। अवगाहन शब्द कैंसिल करो, अवलोकन, रिपीट, नंबर 1 अवलोकन, टू लुक। अवलोकन माने देखो और सीखो, अध्ययन माने जानो और सीखो, और अवगाहन माने सोचो और सीखो। सोचो, आज मैं आपके सामने जो प्रवचन करता हूं वो अवलोकन का सब्जेक्ट भी नहीं है, अध्ययन का सब्जेक्ट भी नहीं है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? अवगाहन का। 1 घंटा तुमने सुन लिया, अभी घर पे जाके सोचो, महाराज साहब को कोई चैलेंज में कर सकता हूं किसी भी क्षेत्र में? और आपको लगता नहीं, हर क्षेत्र में महाराज साहब जो बताते वो ही सही लगता है, और अभी सीख जाओ। न अवलोकन न अध्ययन मगर अवगाहन। सच बोलो, ये ताकत, ये प्रवचन सुनते सुनते यदि आपके पास ये क्षमता आ गई ना सोचने की। और एक बात बताऊं, टीवी ने जो क्या किया मालूम है? जितने दृश्य माध्यम आए ना, 2 माध्यम है, दृश्य और श्राव्य, जो सुनने वाला और देखने वाला। आपको भले मामूली लगे, बाकी मैं बताऊं, आप टीवी के सामने बैठते हो ना, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। इतना फास्ट वो दृश्य चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या सोचूं। और एक किताब जब आप हाथ में लेते हो ना, सोचने की ताकत है। आप पढ़ लिया, 2 मिनट के लिए पेज बंद कर दिया, यार ये कोटेशन अपने को बैठता नहीं है, ये क्या हुआ? सोचने के लिए तो मजबूर बन गए। ये प्रवचन श्रवण में, प्रवचन को लाइव रखने के लिए बीच में आप सबको पूछता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझे सुन के हिप्नोटाइज होकर के हर एक में हाँ बोलो। मैं आपको भी चांस देता हूं कि तुम सोचो, और सोचने के बाद तो एक बार 4 महीने के प्रवचन यदि निश्चित तौर से परिणामदायक बनाना है तो अवलोकन से नहीं चलेगा, अध्ययन से भी नहीं चलेगा। आपको कहां तक जाना पड़ेगा? अवगाहन तक जाना पड़ेगा। गहन माने डुबकी लगाना, अंदर, सागर के अंदर तक जाता है तब मोती मिलता है ना, ऊपर से तो कुछ मिलता नहीं। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आगे चलूं। इस प्रवचन में जो भी सुनते हो अजीत, घर पे जाकर के इन पर सोच चलती है कुछ? पक्का? हाँ? अच्छा, ये करना। और जिस दिन मैं आपको बताऊं, इतनी भी श्रद्धा आपकी स्थिर हो गई ना, आप गलती से भी पाप नहीं कर पाएंगे, और धर्म करने का मौका जब भी आएंगे आप इनको अवॉइड नहीं कर पाएंगे।